भी बहुत गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, पता ही नहीं चला एक ऐसा विस्फोट हुआ पूरे जिस्म की कई बोटियां चल गई। किंतु आपके लिए तो साहब ने केवल आग में भराई, लेकिन मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां चल गई, मेरे घर की रोटियां चल गई। बाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनी की धज्जियां उड़ाने सरहद पर भेजा भेज देकर थी और पत्र लिखकर कहती थी कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच में कट जाना, चाहे इंच इंच में कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपने समाज और देश के प्रति देशभक्ति दिखा रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वही उसकी देशभक्ति है। और मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रखना देशभक्ति है, और मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि सड़क पर खड़ा नंदीपा वो लड़का जब हाथ में तिरंगा ले बेच रहा होता है, तो क्या वो उसकी देशभक्ति है? नहीं साहब, वो उसकी देशभक्ति है, उसके पेट की भूख है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है वो देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान दे रहा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान दे रहा है, भाईचारे से रहना है तो ये रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी हो, यही कब्रिस्तान भी दे रहा है, यही कब्रिस्तान भी दे रहा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करावती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम उनका वीडियो लेकर अपनी लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज का वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश की आशाओं को बंधे रखने की, वही युवा 4x4 की स्क्रीन पर अपने कोमल मूल्यों के प्रदर्शन मात्रा से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बॉटल वोट का काम मेरा रोज ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। अपने ना सरकार में भी ना रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी बात का गर्व है मुझे कि मैं भारत की बेटी हूँ, ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। और एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम भारत के सबसे बड़े, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग थे, लेकिन बदकिस्मती से अब यहाँ मुझे इंसान दिखाई नहीं देते, इंसान दिखाई नहीं देते। और मेरे हिसाब से राष्ट्र निर्माण और आजाद भारत के लिए केवल एक इंसान की जरूरत है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक व्यक्ति नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंधा, मानसिक रूप से दिवालिया और स्वैच्छिक से मान मूल्य के आंकड़ों में जितने शिमर पे पंड में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा भारत आजाद नहीं होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से मिलती है। और बस मैं यह कहना चाहूंगी कि आज इस मंच पर हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सब अपने भारत को स्वतंत्र, आजाद और एक अच्छा भारत बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम सब यानी मैं, आप, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी भारत आगे जाएगा। ये भारत की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की है, हमारी जिम्मेदारी